हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज से स्टार्ट कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स, जिसका आपको एक और पार्ट मिल गया था जिसमें हम लोगों ने कवर किया था डेज एंड थीम्स। तो आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो डू चेकआउट। आज देखिए हम मंथली करंट अफेयर्स में जो कवर करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़। जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी आपकी न्यूज़ रही इस पूरे मंथ में, जितनी आपकी खेलकूद स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ हैं, उन सभी को कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो आपका यहाँ से बहुत अच्छे से जो है पहली बात तो क्विज फॉर्म में पूरी वीडियो मिलेगी और यहाँ से आप अपना बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर सकते हो। और किसी वजह से आपका मिस हो गया हो कोई भी करंट अफेयर्स, तो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ आप फिर से दोबारा से कवर कर सकते हो। तो चलिए इसको बिना देरी से शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखोगे और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम से। सो आप लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से देश ने हुआसोंग 8 नाम की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, आप करेक्ट आंसर अपना ज़रूर चूज़ करें। तो द करेक्ट आंसर इज़ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है देखो, ये वन ऑफ द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यू वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के, उनमें से ये एक है और ये कंट्री की तीसरी मिसाइल है जिसका उन्होंने इस महीने में ही टेस्ट किया है। तो साउथ कोरिया से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है नज़ला बुद्दीन, ये बताना है कौन सी कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। बिकॉज ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ट्यूनीशिया। ओके, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली बार ट्यूनीशिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक वुमेन जो है वो हेड है गवर्नमेंट की बनी है, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट बनी है। ट्यूनीशिया की बात कर लेते हैं तो ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है। यहाँ पे ट्यूनीशियन दिनार करेंसी है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है काइस सईद और प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, नज़ला बुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिपब्लिक्स वोटेड टू लीगलाइज अबॉर्शन रिसेंटली। देखो विश्व के सबसे पुराने गणराज्यों में से कौन है जिसने गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतदान किया है। तो आंसर है सैन मरीनो। यहाँ पे देखो 77% इसके फेवर में रहे कि जो अबॉर्शन है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में जो अबॉर्शन है वो कराना लीगल होगा। इसका समर्थन वहाँ के 77% लोगों ने किया। सैन मरीनो अगर बात करते हैं तो ये एक यूरोपियन कंट्री, ये ध्यान रखिएगा। और सैन मरीनो इसकी कैपिटल ही है और करेंसी है यहाँ पे यूरो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आध बनता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखो, मित्र शक्ति, जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि इसका कौन सा एडिशन इस बार हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 8th एडिशन हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है। तो देखो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में ही एक्सरसाइज हुई है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में रिलेशंस को और भी ज़्यादा क्लोज करना है, उस चीज़ को बढ़ाना है। तो इसी के लिए एक्सरसाइज करी गई है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी है, मित्र शक्ति है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है। देखो मैं इसे याद करना ही बता देती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो मित्र शक्ति तो दोनों चीज़ रिलेट करेंगे हम लोगों को, तो हमें श्रीलंका से रिलेट करना है। देखो श्रीलंका आपको पता है, लंका से याद करेंगे कि जब रावण जी ने राम की वाइफ सीता का अपहरण किया था तो राम जी ने सोचा कि चलो मित्रता दिखाते हैं कि बात करने से सब सही हो जाएगा। भेजा था ना हनुमान जी को उनके पास, बस ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़ गई। शक्ति से ही बाद में काम चला, तो बस मित्र शक्ति हो गया। बहुत इजी है, आप श्रीलंका के साथ इजीली से रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने 18 महीने की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा प्रतिबंधित की गई थी बिकॉज कोविड चल रहा था, वो हटाएगा, वो 18 मंथ के बाद उस चीज़ को रिमूव करेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस किया है कि 18 मंथ का जो बैन है वो यहाँ से हटेगा और जो कोविड-19 में रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी धीरे धीरे करके हटाया जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन अगला है, श्रीलंका ने बैन किया है द इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मतलब जो वो बाहर से मंगवा रहा था जो जैविक उर्वरक, उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया है। और कौन से देश से ये आयात हो रहा था, तो ये है चाइना। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए जो वहाँ की एग्रीकल्चर अथॉरिटी है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि वो हार्मफुल बैक्टीरियाज भेज रहे हैं, और सेकंड टाइम ऐसा पाया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई हम अपनी कंट्री में इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। सो उन्होंने इस चीज़ पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक मिसाइल, किसका, त्रिस्क्रोन का, पहली बार। तो कंट्री कौन सी है, तो कंट्री आपकी हो जाएगी रशिया। अब देखो क्वेश्चन एक ये बनेगा कि जो मिसाइल है इसका कहाँ पे परीक्षण किया गया है। सो द मिसाइल इन द बेरेंट सी, सक्सेसफुली इसने अपने टारगेट को हिट किया है। जिस टारगेट को चूज़ किया था तो इसने उस टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया है, और इसका टेस्ट किया गया था जुलाई के टाइम पे फ्रॉम अ वॉरशिप से भी इसका टेस्ट हुआ था। अब जो टेस्ट हुआ है इसका सबमरीन से किया गया है। ठीक है, तो कंट्री कौन सी थी, रशिया थी। क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसे हम बोलते हैं कॉप, ये बताना है कि कौन से कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन थोड़े से मिसमैच ही हो गए हैं सारे, सॉरी फॉर दैट। आपका जो सही आंसर है वो स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस होगा, ये इसकी जो पार्टनरशिप है वो यूके की किसके साथ है, इटली के साथ है। ठीक है, यूके से होस्ट कर रहा है, पर पार्टनर कौन है, इटली भी इसका पार्टनर है, और ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा ये कॉन्फ्रेंस। क्लियर। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जिसने पहली बार मरकरी की जो छवि है वो वापस भेजी है, जो उसकी इमेज है उसको वापस भेजा है। तो यहाँ पे देखिए हमें स्पेस क्राफ्ट का नाम बताना है, तो आंसर है बेपी कोलंबो। अच्छा, ये मिशन कब भेजा गया था, ये मिशन भेजा गया था 2018 में। ठीक है, तो ये यूरोपियन जापानीज़ स्पेस क्राफ्ट है जिसने पहली इमेज भेजी है मरकरी की, जो कि नियरेस्ट प्लानट है सन के। ओके, ये जो कैप्चर्ड इमेज भेजी गई है ये उसके नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की भेजी गई है, और पूरी तरीके से जो उसका पोक मार्क्ड फीचर है उसका यहाँ पे पता लगाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला है द 5th एडिशन ऑफ जिमेक्स। भाई एडिशन भी इंपॉर्टेंट होता है, सो ध्यान रखो। अब 5th एडिशन है जिमेक्स का। ये यहाँ पे पूछा है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। जे से जिमेक्स और जे से जापान हो जाएगा। अब ये भी चलो पता चल गया कि 5th एडिशन हुआ है। अब ये हुआ कहाँ पे है, तो ये देखो अरेबियन सी में हुआ है, यानी अरेबियन सी को बोलेंगे अरब सागर में हुआ। ये जो स्पेशल एक्सरसाइज हुई है इसमें फोकस दिया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, क्योंकि समुद्री सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से इसमें फोकस किया है। और 2012 से ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंसमेंट करी है कि वो एक प्रोब को सेंड करेंगे कहाँ पे, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड है ना वहाँ पर लैंड कराएंगे। उसकी पूरी तरीके से जांच करने की एक योजना बनाई है, और इसकी घोषणा कौन सी सरकार ने करी है, यूएई की गवर्नमेंट ने करी है। उनका ऐसा कहना है कि वो इसे 2028 में लॉन्च करेंगे, और लगभग इसकी जो लैंडिंग होगी वो 2033 में हो जाएगी। ऐसा उनका मतलब कहना है। तो सक्सेसफुली जब लैंडिंग हो जाएगी तो यूएई ज्वाइन कर देगा एलाइट क्लब को, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली कर लिया है। सो अगर यूएई का ये काम भी सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इन सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, कौन सी कंट्री की फिल्म क्रू, मतलब कौन सी कंट्री भाई क्या करना चाह रही है, दुनिया की वो पहली फिल्म बना रही हैं, लेकिन ये जो पहली फिल्म होगी, वर्ल्ड की पहली मूवी होगी, कहाँ होगी, ऑर्बिट में जाके बनेगी, अंतरिक्ष में इसमें कदम रखा जा रहा है। सो आंसर है यहाँ पे रशिया। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मूवी यहाँ पे बनेगी इसका जो टाइटल है वो क्या है। तो इसका टाइटल जो रखा गया है वो चैलेंज ही रखा गया है। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। क्वेश्चन से देखिए उतना ही ध्यान रखें जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं लेकिन छोटी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। आगे है देखो, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रेटिफाई किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, और ऐसा करने वाला वो अंतिम G20 देश बन गया है। सो कंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर है टर्की।
ठीक है, टर्की इज द करेक्ट आंसर, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर क्या होता है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के एक्शंस करे जाते हैं। अब कंट्री की जितनी इकोनॉमी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट सेट करते हैं कि हम 2030 तक कर लेंगे, या कोई कंट्री है कि वो 2050 तक कर लेंगी। तो इस तरीके से एक टारगेट रखा जाता है कंट्रीज़ के बीच में। ओके, और इसको रेटिफाई करने वाली G20 की अंतिम कंट्री है टर्की। टर्की की कैपिटल ध्यान रखिएगा अंकारा है, और टर्किश लीरा यहाँ पे करेंसी है। क्वेश्चन अगला देखो, एक और एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज का जो नाम है वो है अजय वॉरियर। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो कौन से दो देशों के बीच में होती है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। ठीक है, देखो किंग चाहता है कि उसकी क्या रहे, हमेशा अजय, मतलब हमेशा वो उसकी जीत ही होती रहे, तो इसलिए हम लोग वॉरियर भी होते हैं वो, तो बस यूनाइटेड किंगडम से आपको ध्यान रखना है। अब ये 2 दिन की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई थी चौबटिया, जो कि उत्तराखंड में है, और इसका जो एडिशन हुआ है वो 6th एडिशन हुआ है। दोनों देशों ने अपनी इंट्रोपैरेबिलिटी को डेवलप करने का इनिशिएटिव लिया है, और फ्रेंडली फॉरेन नेशंस इसके ऊपर भी काम किया। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है टू प्लान फॉर द नेट ज़ीरो गैस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। सो 2050 तक देखो शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा करी है। कौन सी कंट्री ने, यूएई के द्वारा ही घोषणा करी गई। यूएई इसमें क्या करेगा, देखो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 600 बिलियन दिरहम्स को इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं उनको नेट ज़ीरो किया जाएगा, कि किस तरीके से हम उसको पूरी तरीके से रिमूव कर सके, या फिर जितना ग्रीन हाउस गैसें एमिट हो रही हैं उसको उतना ही वायुमंडल से हटा देना, ताकि जो नेट एमिशन है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसने पार्टनरशिप करी है कौन सी कंट्री के साथ टू अंडरटेक एकेडमिक एक्टिविटीज़, कौन से फील्ड में, आयुर्वेदा की फील्ड में। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए। तो सेक्शन गतिविधियों को शुरू करने के लिए क्रोएशिया देश के साथ क्या की गई है, साझेदारी करी गई है। ये एमओयू जो साइन किया गया है देखो एक तरीके से आयुर्वेदा को आगे ले जाने के लिए ही किया गया है। क्रोएशिया की बात करते हैं तो जागरेब इसकी करेंसी है, क्रोएशियन कूना यहाँ पे करेंसी है, और इसकी कैपिटल है जागरेब। और नेशनल स्पोर्ट कौन सा है यहाँ का ध्यान रखिएगा, फुटबॉल। आप लोग को सभी कंट्रीज़ के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखो क्या कहता है, एक नई स्पीशीज़ यहाँ पर डिस्कवर की गई है जो कि रिलेट करती है टायरोनोसॉरस रेक्स से, और ये कौन से देश में इसकी खोज की गई है, तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम में इसकी खोज की गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट कार्निवोरस डायनासोर है जो कि अभी तक का यूके में पाया गया। अगला है थर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल एनर्जी जो डायलॉग हुआ है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुआ है, तो ये जो डायलॉग हुआ है देखिए इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। अगर बात करते हैं इसमें से इंडिया की तरफ से कौन थे, तो RK सिंह थे इंडिया की साइड से, जो कि जिनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, और RK सिंह इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। आगे है देखो इंडिया और कौन से देश ने एक जॉइंट पेट्रोल शुरू किया है ताकि स्मगलिंग को कंट्रोल कर सके। तो जो बॉर्डर है ना वहाँ पर इस चीज़ को किया जाएगा, और ये इंडिया और नेपाल ने आपस में मिलकर इस चीज़ का संचालन किया। तो अब देखो क्या होगा, देखो आपने देखा होगा बॉर्डर पे कई बार बहुत चीज़ों क्या होता है, मानव तस्करी होनी शुरू हो जाती है, या फिर हथियारों की तस्करी होने लगती है, ड्रग्स वगैरह सप्लाई होते हैं। इन चीज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये जो जॉइंट पेट्रोल है, संयुक्त गश्त है, इसका संचालन किया है इंडिया और नेपाल ने। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए तेज है देखिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आपको पता है कि मंथली करंट अफेयर्स बहुत सारा हो जाता है, तो आप लोग की भी स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उस चीज़ को जल्दी समझ जाओगे। क्वेश्चन देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज का सेकेंड फेज़ हुआ है, इसमें इंडिया की नेवी के साथ कौन से देश के नेवी ने पार्टिसिपेट किया। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है देखो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA यानी 4 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये इसका कौन सा फेज़ है, सेकेंड फेज़ है। तो ये आपको कंट्रीज़ के नेम ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ये जो
आपका सेकंड फेज़ हुआ है ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसका जो पहला फेज़ हुआ था वो अगस्त के महीने में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था फिलीपींस सी में। ठीक है, फिलीपींस सी में हुआ था। अब वाला कहाँ पे हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो जो हिंदी टर्म्स हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ सारे बताती चलती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। मालाबार एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं चलो बता देती हूँ इसके बारे में ही, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। जब ये शुरू हुई थी ना तो ये बायलेटरल थी, यानी इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी। 1992 में ही शुरू हुई। उसके बाद 2015 में इसमें जापान जो है वो ऐड हुआ, जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। और 2020 में यानी पिछले साल जब एक्सरसाइज हुई थी तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो अब ये 4 देशों के बीच में हो रही है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, चलिए। इंडिया हैज़ एग्रीड, इंडिया ने एक एग्रीमेंट, इंडिया सहमत हुआ है 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए कौन सी कंट्री को, ताकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो इंडिया जो है वो ये 200 मिलियन यूएसडी का लाइन ऑफ क्रेडिट किसे देगा, किर्गिस्तान को देगा। तो जो हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान की विजिट पर गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी दौरान उन्होंने ये जो डिसीज़न है वो लिया है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्री कौन सी है, किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। कौन सी कंट्री ने अनवील की है वर्ल्ड की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब क्या हो गया, देखिए खुद से चलेगी भाई ये ट्रेन, जैसे होता है ना ऑटोमेटिक चली जा रही है। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी के रेल ऑपरेटर हैं, जो कि कंपनी आप कह लीजिए ड्यूश बैन एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस, जिन्होंने अनवील किया है पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। कोई इसमें ड्राइवर नहीं होंगे। और ये जो ट्रेन होगी ना, जो वहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रेन चलती थी, पहले जो ट्रेन चलती थी उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत एनर्जी वाली ट्रेन है। और ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर होगी और ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, देखिए कौन सी कंट्री को अपने नए चांसलर मिल गए हैं आफ्टर 2 डेज सेबेस्टियन कर्ज रिजाइंड अमिड करप्टो एलिगेशन। मतलब इनके जो वहाँ के पहले चांसलर थे सेबेस्टियन कर्ज, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसके बाद कंट्री को नए अपने चांसलर मिल गए हैं। कंट्री का नाम जो है वो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया भी दिया होगा ऑप्शन में, ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं, तभी करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िएगा। अब जो यहाँ पे नए चांसलर बने हैं वो है अलेक्जेंडर शेचलबर्ग। ये पहले कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर रहे थे और फॉरेन मिनिस्टर ये 2019 से रहे थे। और करंटली फॉरेन मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो माइकल लिनहार्ट को अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रिया के नए फॉरेन मिनिस्टर के पद पर। क्लियर, आगे देखो। इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन से देश के साथ, किस चीज़ के लिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की सप्लाईमेंट के लिए। ये जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है, ये लॉन्ग टर्म एमओयू है देखिए। और इसमें देखो जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी होती थी जैसे जॉर्डन, मोरक्को, चाइना, उन पे डिपेंडेंसी होती थी, अब उस पे डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। ओके, इंडिया देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टर है डाई अमोनियम फॉस्फेट का, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखिए क्या पूछता है, कौन सी कंट्री ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को टू अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्ल्ड बिटकॉइन माइनिंग। तो भाई ये जो सबसे बड़ा हिस्सा लेने के मामले में कौन से देश ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो कंट्री हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगी। ये जो डाटा दिया है ना पूरा, अब ऐसे कैसे पता चलेगा भाई, देखो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से डाटा लिया गया होगा। तो यूके के कैम्ब्रिज सेंटर के द्वारा ही डाटा पूरा दिया गया है और बताया गया कि सबसे बड़ा जो इसमें लार्जेस्ट शेयर है वो अब यूनाइटेड स्टेट्स का है। अब एक और एक्सरसाइज आ गई, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। चलो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एडिशन पूछ लिया कि कौन सा एडिशन हुआ है, तो 17वां एडिशन हुआ, ये ध्यान रखो। अब याद देखो ऐसे कर सकते हो, यूएसए में अमेरिका आता है तो अमेरिका से हम रिलेट करते हैं अमीर। अब अमीर लोगों में ना आजकल युद्ध चलता रहता है कि कौन ऊपर रहेगा, कौन नंबर 1 पे रहेगा, कौन नंबर 2 पे रहेगा, है ना। तो नंबर 1 पे आने के लिए सभी के बीच में क्या छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। इस तरीके से याद कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज हुई है, अगर पूछ लें कहाँ पे हुई है, तो ये अलास्का में हुई है, जो कि यूएसए में है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो आपस में देखो
रक्षा सहयोग यानी प्रशिक्षण वगैरह किया गया है, तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला है, देखो अर्थ ने रिसीव किया है पहला रेडियो सिग्नल प्लैनेट फ्रॉम अ प्लैनेट, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से किसी प्लैनेट से पहली बार रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया या रेडियो सिग्नल रिसीव हुए। और इसमें लोफार जो कि एक रेडियो एंटीना लो फ्रिक्वेंसी एरे है, इसका यूज़ किया गया है। ये जो लोफार है ना, ये कौन से देश में सिचुएटेड है ये बताना है। तो देखिए करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और ये जो फिनोमिना है पूरा देखो, ये एक तरीके से जो हिडन प्लैनेट्स हैं उनकी ओर संकेत करता है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं है कि पूरा सारे का सारा यूनिवर्स पता चल गया हो। बहुत अभी तो हम माइनर सी चीज़ें पे पहुंचे हैं। अभी ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता कोई दूसरी गैलेक्सी भी हो, कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट हो जहाँ पे जीवन हो, हमारी तरह लोग रह रहे हो। तो ऐसा अभी धीरे धीरे करके सारी जो चीज़ हिडन चीज़ें हैं उनका पता लगाया जाएगा। और पूरे सोलर सिस्टम के अलावा उसके बाहर क्या जीवन है क्या नहीं, सबका पता लगाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है, मतलब भारत में किस देश के साथ भारत की जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 2021 में 100 बिलियन यूएसडी को का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगा। और ये जो इतना बड़ा व्यापार हो रहा है ना भारत का, ये किसी और के साथ नहीं, चाइना के साथ ही है। तो भाई चाइना के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक 100 बिलियन यूएसडी को भी क्रॉस कर जाएगा। अभी तक जो डेटा के अनुसार बताया गया है कि 90.37 बिलियन यूएसडी का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो चल रहा है। सो ऐसा माना तो जा रहा है। चलिए और देखेंगे आखिर में। क्वेश्चन अगला देखो, फिर से एक एक्सरसाइज आ गई है जो कि है जॉइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज। ये सी ऑफ जापान यानी जापान सागर में हुई है। कौन से दो देशों के साथ हुआ है, तो चाइना और रशिया ने इसको किया है। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना। कौन सी कंट्री को दोबारा से चुना गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में, कौन से टर्म के लिए, 2022-24 के लिए। तो कंट्री यहाँ पे देखिए जो हो जाएगी, करेक्ट आंसर है इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडिया को ही दोबारा से यहाँ पे चुना गया है। अगर हम बात करते हैं UNHRC की, तो UNHRC की, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है, तो ये जो एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है ये किसने भेजी है, ये चाइना ने भेजी है। तो ये पहला है। अब ये सैटेलाइट भेजी है तो किसी न किसी रॉकेट की हेल्प से भेजी होगी। तो चाइना ने अपना जो सैटेलाइट भेजा है ये ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा है। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट, और जिस ऑर्बिट में प्लान किया था इसे भेजने का वहाँ पे ये सक्सेसफुली चला गया है, एंटर कर गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्री कौन सी है, चाइना। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सी कंट्री बन गई है तीसरी कंट्री जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का यूज़ किया जाएगा। देखो रोपवे का मतलब होता है इस तरीके से, रोपवे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और तीसरी कंट्री जो बन गई है वो इंडिया बन गई है। अब पहली दो कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए, तो पहली दो कंट्रीज़ हैं बोलीविया और मैक्सिको। ये जो सुविधा शुरू हुई है ना, ये है सिटी ऑफ वाराणसी में इसको शुरू किया गया है। और अब ये रोपवे सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी लोगों की आवाजाही के लिए शुरू कर दी जाएगी। 4.2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, पूरा कवर इसमें किया जाएगा। क्वेश्चन है, चाइना के उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बताओ जिसमें 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट जो हैं वो कहाँ पे गए हैं, स्पेस स्टेशन में गए हैं। तो आप सभी को पता है कि चाइना खुद का खुद अपना स्पेस स्टेशन को डेवलप कर रहा है, और उसी में ये जो क्रू गया है ये सेकेंड क्रू गया है। और इसमें कौन सा स्पेस क्राफ्ट इनको लेके गया है, शेंजो 13। इसमें अगर बात करें कौन से रॉकेट का यूज़ किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट्स का जो है वो यूज़ इसमें किया गया। क्वेश्चन है देखिए, जोनास स्टोर ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री के, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बनी है ये बनी है नॉर्वे की। ये नॉर्वे की लेबर पार्टी है, उसके लीडर हैं, और अभी हाल फिलहाल में बन गए हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, इंडिया ने कंफर्म किया है उसका पार्टिसिपेशन इन द मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग। ये मीटिंग कहाँ पे होगी, तो मतलब इंडिया ने इसमें अपना एक तरीके से पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया। ये जो मीटिंग होगी ये कहाँ होगी, अफ़गानिस्तान में होगी। ठीक है, इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, रशिया इसे पूरी तरीके से होस्ट करेगा, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है।
और पहली बार दिस विल बी द फर्स्ट मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग, मतलब जब तालिबानीज़ का पूरा कब्जा हो गया था काबुल पे, उसके बाद ये पहला जो मीटिंग है वो होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलता है, विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, मतलब कौन से देश के विदेश मंत्रियों के साथ भारत ने अपनी पहली आभासी मीटिंग करी है। तो जो कंट्रीज़ हैं वो हो जाएंगी इजराइल, यूएस और यूएई। 3 कंट्रीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इसे ऐसे बना लो IUU, बट एस भी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा आपको हिंट तो बनाना ही पड़ेगा, कुछ भी आप बना सकते हो। और इसमें देखो जो इतने फॉरेन मिनिस्टर्स थे, अगर हम भारत की तरफ से बात करते हैं तो एस जयशंकर हो जाएंगे, वहीं अगर हम बात करते हैं इजराइल की तरफ से तो यार लेपिड हैं, यूएस की तरफ से एंटनी ब्लिंकन हैं, और यूएई की तरफ से कौन है, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान। तो ये पहली बार हुआ है कि चारों कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आई हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन किया है। सो इजराइल ने भी हाल फिलहाल में है जो है वो ज्वाइन किया है, और इजराइल के जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ की जो घोषणा है वो करी है जब एस जयशंकर ऑफिशियली विजिट पर इजराइल में गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किया है एक बैलिस्टिक मिसाइल को। ये जो परीक्षण है वो उसने अपने पूर्वी तट पर ही किया है, तो कंट्री यहाँ पर देखिए कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ कोरिया। अब ये जो मिसाइल है इसको लॉन्च जो किया गया है वो विन सिटी ऑफ सिंगपो से किया गया है। ठीक है, वेयर जहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबमरीन्स को रखा है, एज वेल एज वहाँ पे जो परीक्षणों के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं वो भी वहाँ पर हैं। ओके, ये जो मिसाइल थी इसको जनवरी में अनवील किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वेपन है, बट ये इसका परीक्षण नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली इन्होंने इसका टेस्ट फायर कर लिया है। सो कंट्री ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया। नासा ने अपना पहला मिशन यहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा करी है जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड पर जाएगा। इस मिशन का नाम क्या है। सो मिशन के नाम की बात करते हैं तो देखिए जो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो होगा ल्यूसी। इस मिशन का नाम है ल्यूसी मिशन। तो देखिए ये जो मिशन होगा इसे यूनाइटेड जो इसे नासा लॉन्च कर रहा है एटलस वी रॉकेट और केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है वहाँ से। लूसी मिशन देखो नासा का पहला सिंगल स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा पूरी हिस्ट्री में जो एक्सप्लोर करेगा बहुत सारे अलग अलग क्षुद्र ग्रह यानी अलग अलग एस्ट्रॉइड का ये पता लगाएगा। क्वेश्चन है अगला देखिए, गार्डियन ऑफ द साउथ 1 ये एक्सरसाइज है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये इजिप्ट की और कौन से देश के बीच में हुई है, तो ये इजिप्ट और सूडान के बीच में हुई है और मेडिटेरियन प्रोविंस में इसको कंडक्ट कराया गया है। और दोनों देशों ने आपस में अपनी मिलिट्री कॉरपोरेशन मतलब अपना फ्रेंडली नेचर और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एक तरीके से बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य के साथ इस एक्सरसाइज को किया है। आगे देखो, इसराइल ने डिटेक्ट किया है पहला केस कोविड-19 जो वेरिएंट आया है AY4.2। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट। पहली बार पता लगा है भाई इसराइल में 11 साल का एक बच्चा है जिसमें ये वायरस के जो सिम्टम्स है वो पता लगाया गया। और ये जो बच्चा है वो मोल्दोवा से वापस आ रहा था, तो जब जांच हुई तो इस बारे में पता चला। ठीक है, तो कंट्री भी पूछ सकते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट का पहला केस कहाँ पे पाया गया, तो इसराइल में पाया गया, ऐसे भी ध्यान रखो। इंडिया ने पार्टनरशिप करी है कौन सी कंट्री के साथ, किस किस फील्ड में, एग्री फूड को लेकर, माइनिंग को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेकर। इन सभी फील्ड में इंडिया ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ही ये सारी चीज़ें करी गई हैं। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स हो गए, आप कह लो कि मादक द्रव्य अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे थे और उसको देखते हुए यहाँ पर इमरजेंसी को घोषित किया गया है। सो कंट्री का यहाँ पे हमसे नाम पूछा गया है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इक्वाडोर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है गुइलर्मो लेसो, उन्होंने इसके अनाउंसमेंट करी है और 60 दिन का यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन है जिन्होंने डिसाइड किया है टू लॉन्च हिज ओन सोशल मीडिया ऐप। मतलब वो खुद की सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा ट्रुथ सोशल। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये जो एप्लीकेशन होगी ये अभी प्री ऑर्डर की जा सकती है एप्पल ऐप स्टोर पे और ये माना ऐसा जा रहा है कि 2022 की शुरुआत में इसको
ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा अमेरिका में हर किसी के लिए। ओके, तो डोनाल्ड ट्रम्प याद रखिएगा और इस एप्लीकेशन का नाम भी ध्यान रखिएगा, ट्रुथ सोशल। क्वेश्चन है अगला, ब्रिटिश म्यूजियम जो कि लंदन में है वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब उसने कौन सी प्राचीन वस्तु को प्रदर्शित करेगा ये, तो उसका नाम है नेब्रा स्काई डिस्क। नेब्रा स्काई डिस्क एक तरीके से स्टार्स कह सकते हो कि आप बहुत ही पुराना, विश्व का सबसे पुराना कॉन्क्रीट डिपिक्शन है स्टार्स का, और लगभग माना जाता है कि 3600 पुराना ये ओल्ड है, और 1999 में इसको जर्मनी में डिस्कवर किया गया था, और इसी को ही प्रदर्शन कहाँ पे किया जाएगा, ब्रिटिश म्यूजियम जो कि लंदन में है। कौन सी कंट्री अभी बरकरार है ग्रे लिस्ट में, किसके अकॉर्डिंग, FATF के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कंट्री कौन सी हो जाएगी, पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान ही अकेली नहीं है ऐसी, इसके अलावा जॉर्डन, माली, टर्की, ये सभी कंट्रीज भी लिस्ट में बरकरार हैं। क्वेश्चन है उन 11 देशों में से इनमें से कौन से हैं जिनको अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अत्यधिक असुरक्षित घोषित किया है। तो टोटल 11 कंट्रीज़ को ऐसा बोला गया है, उनमें से अफगानिस्तान भी है, भाई इंडिया भी है, उनमें से पाकिस्तान भी है, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इनके अलावा देखो और कंट्रीज़ कौन सी है, म्यांमार, इराक, नॉर्थ कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जिसको हाईली वनरेबल बोला गया है, किसके द्वारा, USA की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेम सिंडी कारो को ऑफिशियली शपथ दिलाई गई है गवर्नर जनरल के पद पर किस देश की। सो यहाँ पे देखिए आंसर जो हो जाएगा वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपली ध्यान रखना है न्यूजीलैंड से आपको किसका, डेम सिंडी कारो की, कार हमें नई नई अच्छी लगती हैं, सो न्यूजीलैंड इससे रिलेट कर सकते हो। कौन सी कंट्री को अपना पहला राष्ट्रपति मिला है। अभी तक देखो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, बट उसको फाइनली क्या हो गया है, उसको फाइनली रिमूव कर दिया गया है। ये कंट्री कौन सी है, ये है बारबाडोस। बारबाडोस है वो देश। और अगर पूछ लें कि किसको अपॉइंट किया गया है, तो डेम सेंट्रो मेसन को अपॉइंट किया गया, इनको शपथ दिलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अपना पहला स्वदेशी रॉकेट। कंट्री कौन सी हो जाएगी, साउथ कोरिया हो जाएगी। ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है ना, इसका नाम रखा गया है नूरी। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो साउथ कोरिया ने अपना एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम बताओ। ये नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, पूरी तरीके से बिल्ट किया गया है साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर हो गया, आगे देखो। फीफा की जो मेंस रैंकिंग आई है उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। अगर हम मेंस रैंकिंग में टॉप कंट्री की बात करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, वो बेल्जियम हो जाएगी। सेकंड पे कौन सी कंट्री है, तो सेकंड पे है ब्राज़ील। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है, तो 106 पोजीशन रही है कौन सी कंट्री की, इंडिया की। तो ये बस आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का। तो ये जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है, USA के द्वारा किया गया है। अब आप लोगों से पूछ लें कि कहाँ पे टेस्ट कराया गया है, तो नासा की फैसिलिटी जो वेलोप्स वर्जीनिया में है वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। ये जो टेस्ट किया गया दिखाता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोटोटाइप सिस्टम्स हैं, इसको प्रदर्शित करता है ये जो टेस्ट किया गया है। क्वेश्चन है अगला, देखिए इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि वो नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एक टारगेट रखेंगे 2060 का, कि हम 2060 तक इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। ये टारगेट रखा गया है किसके द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया देखो 10th लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा एमिट करता है, और ये एक तरीके से चैलेंज है, और इसी को ही यहाँ पे टारगेट की तरह 2060 रखा है सऊदी अरेबिया के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, रशिया और कौन सी कंट्री के वॉरशिप हैं जिन्होंने पहली बार जॉइंट पेट्रोल किया है, वो भी कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। तो ये कंट्री कौन सी है, एक तो रशिया कंट्री है, दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो वो कौन सी है, चाइना है। तो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा पहली बार ये संयुक्त रूप से गश्ती दल आयोजित किया गया।
क्वेश्चन अगला देखिए कौन सा है, कौन सी कंट्री ने पास किया है एक नया बॉर्डर लॉ ताकि वो जो अपना बॉर्डर एरियाज़ है उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये जो कानून बनाया है ये बनाया है चाइना ने। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग से जो 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है 14 कंट्रीज़ का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए ये बनाया है कानून। और ये जो कानून है वो 1 जनवरी 2022 से एक तरीके से आप कह लो कि इफेक्ट यानी लागू होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है शिज़ान 21 सैटेलाइट को। कंट्री अगर बात करते हैं तो कंट्री जो हो जाएगी वो चाइना हो जाएगी। अब अगर ये बात करते हैं कहाँ से लॉन्च किया गया, पहली बात तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट इसे लेके गया है। शिज़ान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यही है कि जो स्पेस में डेब्रिस है, मलबा है, किस तरीके से उसे हटाया जा सके, इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके। आगे देखो कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, जो कि आपकी जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुई है। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में हुई है। ठीक है, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज ये 2 फेज़ में हुई है। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर ये एक्सरसाइज को कराया गया है। जो हार्बर फेज़ है इसका ये हुआ है मुंबई में, और जो इसका सी फेज़ है ये कराया जाएगा अक्टूबर में हो गया है, मतलब 27 अक्टूबर के टाइम पे इसको कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने स्टेबलाइज किया है एक स्पेशल फंड। कौन से देश के लिए फंड इसकी स्थापना करी गई है, तो आप समझ ही गए होंगे अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे तालिबानीज़ ने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल गिरती जा रही है। और ऐसा बोला गया है कि करंटली सिचुएशन को देख के ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे आने वाले महीनों में जो हर एक घर है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे यानी BPL से नीचे पहुँच जाएंगे, जो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इसलिए स्पेशल फंड की शुरुआत करी गई है अफ़गानिस्तान देश के लिए। क्वेश्चन है अगला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया। सऊदी अरेबिया इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 200 बिलियन रियाल्स को। अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, चाहे वो एनर्जी को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया जो अपनी डिपेंडेंसी है वो कम कर रहा है ऑयल के ऊपर, बाकी अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इन फ्यूचर ये सारे के सारे जो गोल हैं वो अचीव किए जा सके। आगे है क्वेश्चन देखिए, शावकत मिर्जियोयेव ये दोबारा से चुने गए हैं अगले 5 सालों के लिए कौन से देश के प्रेसिडेंट पद पर, तो आंसर है यहाँ पे उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में ये चुने गए हैं फिर से, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही। क्वेश्चन है अगला देखिए, कौन सी कंट्री ने डेवलप किए हैं कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल, जिनको रेल के द्वारा बाय एयर कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर कहीं हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो इनको उठा के वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पे ये पूरी तरीके से हॉस्पिटल का ही काम करेंगे। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है, तो इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड की है 18th एशियन इंडिया समिट। ये जो समिट है ये कौन से देश के इन्विटेशन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें अटेंड किया, तो आंसर है यहाँ पे ब्रुनई। ठीक है, और ब्रुनई ने भारत को इसमें इनवाइट किया था, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री ने एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया है वो है क्वाजियो 1A। ये जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसको चाइना ने लॉन्च किया। चाइना का एक सेंटर है जियुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। इसमें जो देखो रॉकेट यूज़ किया गया है ना, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे बनाया जा सकता है, और ये लो कॉस्ट स्मॉल सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है, जिसमें ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है अगला, कौन सी कंट्री ने इशू किया है पहला पासपोर्ट विद द एक्स जेंडर डेजिग्नेशन उन पीपल्स के लिए जो अभी तक खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ऐसा बहुतों के साथ हो जाता है। तो करंटली देखो अभी वहाँ पे जो पासपोर्ट चल रहा है उसमें जेंडर के लिए आप F या M चूज़ करते हो। कुछ टाइम में उसमें एक X कैटेगरी भी दे दी जाएगी। कंट्री कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है अगला, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने
अध्यक्षता करी है 13th नंबर की मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ ब्रिक्स। तो ये जो अध्यक्षता करी है ये इंडिया ने करी है। अब इंडिया की तरफ से इसमें अध्यक्षता करी किसने है, तो जीपी सामंत के द्वारा ये अध्यक्षता करी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी सारी की सारी न्यूज़ जो हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ थी इस पूरे मंथ की। अब कवर कर लेते हैं हम लोग फटाफट से स्पोर्ट्स न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ अगर स्पोर्ट्स में देखते हैं तो क्या है, कौन सी टीम ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट को खेला है। तो टीम ये कौन सी हो जाएगी, तो आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। ठीक है, सो इंडिया ने देखो पहली बार जो टेस्ट मैच खेला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और इस टेस्ट मैच में जो इंडिया को लीड कर रही है वो मिताली राज कर रही हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया ने जीता है कौन सा मेडल, किस में बात कर रहे हैं, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई है उसमें अगर हम बात करें इंडिया ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल को हिंदी में बोलते हैं कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये हुई थी कहाँ पे, दोहा कतर में हुई थी। अगला देखो क्वेश्चन, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, इसमें बताना है कि गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है। तो यहाँ पे मनु भास्कर और सरबजीत सिंह इन दोनों के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए एंड सी हो जाएगा, जिसमें बोला है बोथ ए एंड बी। इसके बाद है हु वॉन गोल्ड इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, और उन्होंने एक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है। अगर बात करते हैं तो ये किसने जीता है, तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। उन्होंने जो रिकॉर्ड सेट किया है वो था 463.4 का। ठीक है, स्कोर के साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। क्वेश्चन है अगला, कौन सी कंट्री ने अनवील किया है यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो। इस लोगो को अनवील किया है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी पहली बार अफ्रीकन पैरालंपिक गेम्स को, जो कि 2023 में होंगे। तो घाना के द्वारा, घाना अफ्रीकन कंट्री है और इसके द्वारा ही इसको होस्ट किया जाएगा। घाना इसका कौन सा एडिशन होस्ट करेगा, तो 13वां एडिशन घाना के द्वारा होस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो ये जो सिल्वर मेडल जीता गया है ये अंशु मलिक ने जीता है। ठीक है, अंशु मलिक ने, और इसमें एक और ध्यान रखिएगा जो सरिता मोर है इन्होंने जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो दोनों में से कोई सा भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2021 में। तो जो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो वोल्टरी बोटास के द्वारा जीती गई है, जो कि मर्सिडीज के रेसर है। इनकी जो कंट्री है वो है फिनलैंड। इसमें ये इनका पहला टाइटल है सीज़न का। मैक्स वर्स्टपेन इसमें सेकंड प्लेस पर रहे हैं और सर्जियो पेरेज जो है वो इसमें तीसरे प्लेस पर रहे। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज पहला प्लेस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले प्लेयर कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि मतलब पहले विश्व क्रिकेट में 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। सो आप समझ ही गए होंगे, जो करेक्ट आंसर हो गया वो है MS धोनी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने IPL का इस बार का टाइटल जीता है। तो आप सभी तो जानते ही ज़रूर होंगे इसके बारे में। इस बार का जो टाइटल है वो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार टाइटल जीत लिया। तो देखो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 2010 में जीता गया टाइटल, फिर 2011 में, 2018 में और 2021 में, इन्होंने टोटल 4 बार जीत लिया है। इसमें इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के ये टाइटल जीता था। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा IPL मैचेस किसने जीते हैं, तो जो टाइटल सबसे ज़्यादा IPL के जीते हैं वो मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। इन्होंने 5 टाइटल्स अपने नाम किए हैं, तो ये ध्यान रखना है। आगे है, किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को 8वीं बार जीता है। सो द आंसर इज़ इंडिया। इंडिया ने इसमें फाइनल में कौन सी टीम को हराया है, तो इंडिया ने नेपाल को हराकर ये जो चैंपियनशिप है ये अपने नाम करी। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहता है, इंडिया की 21 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, यहाँ पे हमें ये बताना है। सो देखिए जो आंसर हो जाएगा वो दिव्या देशमुख हो जाएगा। ठीक है, ये 21वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ऊबर कप, इस बार का जो ऊबर कप 2021 है ये किसने, कौन सी टीम ने जीता है। तो देखिए जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से
वो हो जाएगा चाइना। देखो चाइना के द्वारा कौन सा कप जीता गया है, ऊबर कप जीता गया है। वहीं ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया ने जो, अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने जो कप जीता है वो है थॉमस कप। दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर। आगे है देखो यूनाइटेड स्टेट्स जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुई है, टेक्सास में हुई है। बताना है ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मैक्स वर्स्टैपिन होगा। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपिन ने टाइटल जीता है और ये मैक्स वर्स्टैपिन का 8th टाइटल था इस सीज़न का। और अमेरिका में जो इनका टाइटल था ये पहली बार इन्होंने अमेरिका का टाइटल जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये जो रेस है वो किसने जीती है, तो ये जीती है फेब्रियो क्वार्टरारो ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने कवर कर ली है इंटरनेशनल न्यूज़ और सारी के सारी स्पोर्ट्स न्यूज़। अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टेट न्यूज़ को कवर करेंगे, फिर नेशनल भी बची हैं और आपकी मिसलेनियस है। तो ये एक एक करके वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आई होप सो आपने कंप्लीट ये सेशन देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते करते मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती हूँ, इससे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये किसके पास है इस टाइम पे, और जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है ये किसके पास है। तो आप लोगों ने अगर ये 2 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिए होंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी है। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।